हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। हमने दर्पण पढ़ रहे थे। दर्पण क्या पढ़ा था? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक जो समतल प्लेन होते हैं समतल दर्पण, दूसरे जो गोलीय दर्पण होते हैं, गोला गोला से बने होते हैं। कैसे? गोले से मिलके बने होते हैं। कांच का जो खोखला गोला होता है उससे मिलके बने होते हैं, उससे उससे जो है काटने से जो बनते हैं तो उन्हें गोली दर्पण कहते हैं। और गोली दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। एकदम ध्यान से पढ़ना दोस्त, एक एक चीजें ऐसे क्लियर कर दूंगा दोस्त कि फिर आपको किसी अन्य चीजों की जरूरत ना पड़ेगी। सुपर एक एक बेहतरीन नोट्स के द्वारा क्लियर करेंगे दोस्त। ठीक है, तो हमने गोली दर्पण दो प्रकार के पढ़ा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होते हैं, कैसे इमेज बनती है, कहाँ इनका उपयोग होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, कब आभासी बनेगा कब वास्तविक बनेगा, हर चीजें आपको क्लियर होगी। तो सबसे पहले गोली दर्पण की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। कौन सी परिभाषाएं देखते हैं कि ये परिभाषाएं क्या होती है, और इनको हम ऐसे पढ़ेंगे दोस्त कि फिर आपको समझ में एक एक चीजें। देखो, क्या होता है दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, क्या होता है वक्रता केंद्र, क्या होती है वक्रता त्रिज्या, क्या होती है फोकस, और क्या होता है फोकस दूरी। ठीक दोस्त, एक चीजों को देखो, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ये जो परिभाषाएं हैं इनको हम दोबारा पढ़ेंगे दोस्त, फिर से परिभाषाओं को दोबारा पढ़ेंगे अंतर। और एक बार पहले हम वास्तविक तरीके से इमेज को 3D इमेज में देखते हैं कि आखिर इमेज जो है दर्पण गोली दर्पण से बनता कैसे है। तो सबसे पहले इमेज, तो ये देखिए, ये इमेज कैसे हमने तैयार किया है, कैसे एक एक चीजें क्लियर होगी आपको। ठीक, सबसे पहले गोला क्या होता है, ये देखो एक कांच का गोला। आपने देखा कांच का एक गोला, ये होता है कांच का खोखला गोला। इस कांच के खोखले गोले में क्या होता है, दो सतह होती है, अंदर की तरफ बाहर की तरफ कहता है। तो हम इसको खोखले गोले को काटते हैं जब, तो ये भाग देखिए, इस भाग को देखिए, एक भाग ये है और एक भाग ये है। इतना भाग हमको जरूरत पड़ती है। इतने भाग जब काटे तो इतना भाग हमें निकला। इस भाग में एक में बाहर की तरफ से क्या कर दिया, हमें पेंट कर दिया, बाहर की तरफ से पेंट कर दिया। एक में क्या किया, इधर देखो अंदर की तरफ से पेंट कर दिया। तो हमारे पास दो दर्पण तैयार हो गए। ये कांच का गोला था, इसमें जब बाहर की तरफ पेंट कर दिया तो फिर अब क्या है, एक तरफ बचा है क्या, अंदर की तरफ। इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण दोस्त, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्यों? इसके अंदर क्या होता है, अंदर की तरफ जो है परावर्तित किरणें क्या होती हैं, परावर्तित होगी। अब इसमें अंदर की तरफ पेंट कर दिया तो अब बाहर की तरफ बस बचा है। तो बाहर की तरफ परावर्तक सतह बोलते हैं कि परावर्तक किरणें जो है परावर्तित किधर से होंगी, बाहर से होंगी। तो इसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण दोस्त। तो चीजें हमें क्लियर हुई कि कैसे दर्पण बनता है। अब आपको थोड़ा इमेजिन करना है, ये जो चीजें हैं इसी चीज में हमको क्या क्या जानकारी होना होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इस गोले दर्पण का, इस पूरे पूरे गोले का जो गोला हुआ था कांच का, इसका भी केंद्र हुआ होता है। एक केंद्र होता है इसका, जो गोले का केंद्र होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम हिंदी में वो अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये केंद्र है। तो जब हमें ये इतना दर्पण देखने को मिलेगा तो ध्यान रखना कि जिस गोले से ये बना होता है दर्पण, उसकी केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और इस दर्पण का, जो दर्पण है इसका एकदम मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं दोस्त। एकदम चीजें परिभाषाएं आपको रटना नहीं पड़ेगा, इमेज में जब देख लोगे। अब बताओ, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच एक लाइन ली गई है। ये पूरी लाइन को हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरे लाइन को यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब मुख्य अक्ष हमको पता हो गया क्या है, मुख्य अक्ष दोस्त, मुख्य अक्ष बोलते हैं। और इस वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की ये दूरी को क्या बोलते हैं, हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमने कितना देखा, आप देखो जब यहाँ से जब प्रकाश की किरणें जो है यहाँ से मारेंगे तो ऐसे जाती है प्रकाश की किरणें इस तरह। और ये जब प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के फिर वो लौटती हैं तो ऐसे लौटती हैं, ऐसे लौटती है। तो जिस बिंदु पर मिलती है, एक मध्य बिंदु पर मिलती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु में कहीं मिलती है, उसे हम फोकस कहते हैं दोस्त, फोकस। इसी को हम फोकस कहते हैं। चाहे जहां से किरणें भेजोगे, समांतर किरणें भेजोगे तो वो एक ही जगह से जाके लौटेंगी, इसी को हम फोकस कहते हैं। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या हम बोल देते हैं, फोकस दूरी बोल देते हैं दोस्त। तो अब हमें एक एक परिभाषाएं पता हो गई। सेम परिभाषाएं
अवतल दर्पण में सेम उत्तल में भी होती है। अब परावर्तक देखो, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस की है, ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ये। अब क्या है, इधर अंदर की तरफ इसमें परावर्तक सतह नहीं है, इसमें पिंड अंदर की तरफ है, तो अब बाहर की तरह से किरणें जाएंगी। अब बाहर की तरफ से जाएंगी तो अब यहाँ पर इधर मुड़ेंगी, समांतर जब जाती हैं, ये किरणों का रूल ही है। उत्तल दर्पण में जब जाएंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा है, कर्व है, तो आपसे खुद सोचो कि अगर यहाँ जाएगी तो किरणें ऐसे ही जाएगी, ना कि अंदर की तरफ आ पाएंगे अपने आप। तो इधर जाएंगे तो ये फोकस की तरफ होती प्रतीत होती है इसमें, इसलिए हमेशा उत्तल दर्पण में फोकस अंदर की तरफ होता है। ठीक, मतलब दर्पण के बाहर होता है, दर्पण तो इधर है मेन, इसके पीछे तरफ होता है, तो इस और आप इमेज हमेशा आभासी बनेगी। तो हमने और अच्छे से देखते हैं, एक एक और अच्छे से देखते हैं इसमें दूसरे इमेज में। ये समझ गए कैसे गोला से काट करके दर्पण बना। अब हम दूसरा देखते हैं, ये देखो इमेजिन करो, अब इतना हमारा दर्पण बचा, ये हमारा कौन सा है, अवतल दर्पण। ये हमारा दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। एक एक चीजें इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में यही चीजें आती है, क्या होता है ध्रुव, क्या होता है फोकस, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या है रेडियस, क्या होता है। तो देखो ये हमारा दर्पण है, बाहर की सतह इसमें पेंट कर दिया गया, सिल्वर सरफेस, सिल्वर से पेंट कर दिया गया। तो अब अंदर की तरफ देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर से सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र है, हमने बताया था गोले का जो केंद्र होता है वही इस दर्पण का भी केंद्र होता है। ये ध्रुव होता है, और ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इन दोनों के बीच में देखो ये फोकस है, तो ध्यान रख वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की क्या है, वक्रता त्रिज्या, और फोकस इनके मध्य में। तो देखो वक्रता त्रिज्या फोकस की क्या होती है, दो गुना होती है। आप समझ लिए, आप खुद बोलते हैं ना कि वक्रता त्रिज्या फोकस की दो गुनी होती है, फोकस दुई वक्रता त्रिज्या क्या थी होती है, कैसे, देखो एकदम यहाँ से यहाँ तक की वक्रता त्रिज्या होती है, और जब यहाँ से किरणें ऐसे समांतर जब जाती है ना, एकदम मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो वो यहीं से आएंगी एकदम, तो इसे फोकस बोलते हैं। तो फोकस जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सेम चीजें हमने पढ़ लिया, ऐसे दर्पण में ऐसे हम ऐसे इमेज बनेगी, ऐसे हम जो है बनाएंगे। ठीक, तो आशा करते हैं अच्छे समझ में आएगा। अब इमेजिन और अच्छे से देखो, इमेजिन करो कि एक्चुअल में कैसा होता है। ये देखो एक्चुअल में हमारा दर्पण ऐसे होता है दोस्त, एकदम ऐसे, एकदम 3D में देखो, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि सच में इमेज कैसा होता है। तो ये देखो, ये ऐसे दर्पण होता है, इसके बाहर की तरफ पेंट किया गया है ना, बाहर की तरफ क्या किया, पेंट कर दिया, बाहर की तरफ पेंट कर दिया। अब इधर से देखो, यहाँ पर बीच में ध्रुव होता है। अब इमेजिन कर पा रहे होंगे आखिर ध्रुव कहाँ होता है, एकदम बीच में। यहाँ पर क्या होता है, इस गोले का जो सेंटर होता था उसी का जो है वक्रता केंद्र हो गया। इन दोनों के बीच में देखो क्या है, फोकस है। आपने तीन चीजों को एकदम रटा रहना, पोल कहाँ होता है, फोकस कहाँ होता है, और वक्रता त्रिज्या कहाँ होती है, इन दोनों की वक्रता केंद्र कहाँ होता है। ठीक, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब इमेज में आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आएगा, ये हमारा कौन सा है, इसमें अंदर की तरफ जो है किरणें आ रही है। ठीक, अब एक ऐसे ही उत्तल दर्पण और तल दर्पण दोनों की इमेज आप आशा करता हूँ तैयार कर ली होगी। अब हम जब परिभाषाएं पढ़ेंगे तो 10 मिनट हमने सिर्फ इमेज में इसलिए बताया क्योंकि अब परिभाषाएं आपको सिर्फ याद करना जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब देखना परिभाषा कितने समझ में। अब हम परिभाषाओं को एक एक देखेंगे। क्या है दर्पण का ध्रुव, देखो दोस्त दर्पण का ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु। हमने पढ़ा था ये गोली दर्पण ऐसा है, इसका परावर्तक सतह ये वाली है, इसके मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। अब हमको याद करने की जरूरत नहीं, वक्रता केंद्र हमने बोला था, वक्रता केंद्र जिस गोले का ये केंद्र होता है उसी को वक्रता केंद्र कहते थे। यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र। ठीक, अब जो है वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या इसके पोल या ध्रुव और बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं फोकस। फोकस क्या होता है, हमने बताया था कि दर्पण ऐसे दर्पण होता है, जब किरणें जाती हैं समांतर और जहां से लौट के आती हैं उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इतनी अच्छे से समझ में आ गया कि अब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम्पल पढ़ लेना। बस मुख्य समांतर किरणें परावर्तक के बाद जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है, मिलती प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं। फोकस दूरी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को। ठीक, अब हम दोस्त एक्चुअल में पढ़ेंगे अवतल दर्पण से इमेज इमेज कैसे बनती है। पहले अंतर देखते हैं, ये अंतर होता है दोनों, गोली दर्पण दो प्रकार के, अवतल और उत्तल। अब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण देखते हैं। देखो जो अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, जिस गोली दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है, परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती ऐसे, और इधर से जो है पेंट कर देते हैं सिल्वर का, तो इधर परावर्तक, इधर से होता है परावर्तक। तो अब देखो अंदर की तरफ मुड़ी होती है, और इसमें जो है बाहर की तरफ मुड़ी होती है परावर्तक सतह, इसमें बाहर की तरफ उभरी होती है ऐसे, इधर पेंट कर दिया जाता है अंदर की तरफ, तो बाहर की तरफ ऐसे किरणें जाती है। ठीक, अब सारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि एक प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। अब इसको हमको रटने की जरूरत है क्या, देखो अंदर की तरफ अगर सतह है तो कोई भी किरणें जाएगी तो अब जाहिर सी बात है यार अंदर से ही ना आएगी, अब अंदर की आएगी तो एक पॉइंट पर एकत्रित कर रहा है, और जब ये ऐसे है तो इधर किरणें जाएंगी तो इधर लब भाग जाएंगी, इधर तो बाहर फैला रहा है, इसलिए अपसारी दर्पण है। तो अगर हमको इमेज का पता है इमेज कैसी है, तो फिर हमको याद करने की जरूरत नहीं है कि अपसारी है कि अपसारी है, फैलाएगा कि एकत्रित करेगा, इसकी जानकारी हमको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, आगे देखते हैं फोकस। तो फोकस इसका वास्तविक होता है, क्यों वास्तविक होता है, वास्तविक इसलिए होता है कि जब किरणें जो है, किरणें जब जाके मिलती हैं, किरणें तो वास्तव में मिलती हैं,
इसलिए फोकस वास्तविक बनता है। लेकिन इसमें ऐसे होता है, तो किरणें तो ऐसे लौट गई, इधर से गई इधर लौट गई, लेकिन यहाँ आभास होता है कि आगे मिलाओगे तो कहीं फोकस बनेगा, तो आभास होता है, इसलिए हमेशा फोकस आभासी होगा, इसलिए हमेशा ऋणात्मक फोकस दूरी होती है और इसकी धनात्मक फोकस दूरी होती है। देखो इमेज कैसे, सबसे पहले देखो इमेज, इसमें अवतल दर्पण में छोटी, बड़ी एवं बराबर सभी तरह की इमेज बनती हैं, लेकिन इसमें हमेशा उत्तल दर्पण में हमेशा छोटी इमेज बनेगी और सीधी बनेगी। ठीक, इसमें वास्तविक बनेगी तो वास्तविक इमेज हमेशा उल्टी बनती है, ये भी एक चीज ध्यान रखना, जो आभासी इमेज होगी वो हमेशा सीधी भी बनती है। ठीक दोस्त, तो अब जो है जब हम इमेज देखेंगे तो ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं उपयोग क्या होता है। इनका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? वाहनों के हेडलाइट में, दंत चिकित्सा में, ढाड़ी बनाने में, टार्च में, सोलर कूलर में, प्रकृति कुकर में प्रयुक्त। तो इन चारों एग्जाम्पलों को अच्छे से याद रखना है। इनका उपयोग यही बार बार पूछता है, कहीं भी जाकर प्रीवियस ईयर देखो एकदम यही एग्जाम्पल पूछते हैं। वाहनों का जो साइड मिरर होता है वो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, मेट्रो प्लेटफॉर्म में, एटीएम मशीन में और तीव्र मोड़ों में। इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल पूछता है बार बार। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, एटीएम में किसका उपयोग होता है, वाहनों के साइड मिरर में किसका उपयोग होता है, दंत चिकित्सा में किसका उपयोग होता है, यही चीजें पूछेगा तो आप अवतल उत्तर आराम से बनाता हो सकते हैं। ठीक दोस्त, इसके बाद हम इमेज बनाएंगे, तो इमेज का पूरा एक क्लियर से ढांचा तैयार करेंगे, कैसे एक एक रूल हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम अलग। तो दोस्तों, हम अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट हम बताए थे कि कितने अच्छे से हमको प्रतिबिंब बनाना सीखना है दोस्त। ठीक है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हम इतनी आसानी से और इतने अच्छे से सीखेंगे कि फिर आपको कभी याद नहीं करना होगा, ना तो कंफ्यूजन होगा दोस्त। तो प्रतिबिंब का निर्माण महत्वपूर्ण 6 स्थितियां कौन कौन सी होती है, इनको देखने कहाँ का इमेज तैयार होता है। ठीक, तो इसमें पहला रूल देखते हैं कि पहला रूल हमको दो तीन रूल से पढ़ना है। तीन रूल एकदम सिंपल रूल है, इनको अगर पढ़ लेंगे तो एकदम आसानी से हमारा पूरा वो तैयार होगा। देखो, अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से गुजरी एक एक प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर कोई बिंदु फोकस से गुजर रही है, कोई किरणें फोकस से गुजर रही है, ये देखो ऐसे मान लो, ऐसे कोई किरणें इधर साइड जा रही, इधर साइड जा रही, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर परावर्तित होकर ऐसे समांतर लौट जाएगी, ये कहना चाह रहा है। ये फोकस की तरफ देखो जा रही है ना, ये फोकस की तरफ जा रही है, तो परावर्तन के बाद ये समांतर लौट गई, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है फोकस के बाद जाने पर। मतलब फोकस से गुजरने वाले, आप यहाँ से कोई टार्च मारोगे तो फोकस से ऐसे किरणें जा रही है तो वो समांतर होकर ऐसे लौट जाएगी, ये पहला रूल है। ठीक, पहला रूल हम बता दिए कि फोकस से जाएगी तो समांतर से लौट के आएगी। इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा भी सही है। मैंने क्या लिखा, इसका उल्टा भी सही है कि अगर कोई किरणें, ये देखो समांतर जा रही है, ऐसे जा रही है, मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष क्या ये है, मुख्य अक्ष से समांतर किरणें गई, यहाँ से हमने टॉर्च का प्रकाश मारा तो मुख्य अक्ष से गई, तो वो क्या कह रहा है, अगर समांतर जा रही है तो वो एकदम फोकस से ही लौटेगी, ये परम सत्य है, इसको याद रखना है। अगर फोकस से गई तो कहाँ से लौटी, समांतर हो गई, और समांतर गई तो फोकस से लौटी। दो रूल पढ़े। और तीसरा रूल एकदम सिंपल यही है कि वक्रता केंद्र, हमने पढ़ा था वक्रता केंद्र क्या होता है, जिस गोले का भाग होता है दर्पण उसी के केंद्र को। तो अगर हम कोई किरणें ऐसे मारेंगे, ऐसे इधर से मारेंगे, ऐसे जाएगी, तो वो यहाँ से परावर्तित होएगी, फिर लौट आएगी यहीं से, और फिर ऐसे ही लौट आएगी, और सेम वक्रता केंद्र से ही लौटेगी। ये मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमने मारा टार्च, यहाँ से लौट गई, परावर्तित होकर सेम वक्रता केंद्र से ही वापस आएगी। दूसरा रूल, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश में परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। दो रूल हमने पढ़ लिया। अब आपका सारे एग्जाम्पल, सारे इमेज तैयार होंगे। देखो 6 स्थितियां होती हैं, इतने मतलब बेहतरीन तरीके से ये चीजें आपको क्लियर करना है कि फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, हम ये दर्पण है, दर्पण का आपने ध्रुव देखा, यहाँ से ध्रुव के सबसे नजदीक जो होता है फोकस होता है, फोकस के बाद क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर अनंत होता है। तीन स्थितियां होती है, तीन स्थितियों में, पहले तीन स्थितियों में इमेज रखेंगे, पहले अनंत में रखेंगे, फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर माने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक रख देंगे। ठीक, और फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, एक अनंत, एक वक्रता केंद्र और फोकस, मतलब 6 जगह इमेज रखेंगे, और अलग अलग जगह इमेज रखने पर अलग अलग इमेज बनेगी। पहला अनंत पर वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वक्रता केंद्र पर मुख्य फोकस तथा वक्रता के बीच दर्पण के फोकस, ध्रुव तथा फोकस के बीच। ठीक, सारी चीजें आपको पता है, हर एक पॉइंट चीजें आपको पता है, कौन कहाँ क्या है ना। तो अब आप ये नहीं कह सकते हमको ये नहीं पता है कौन अनंत है, कौन वक्रता केंद्र है, कौन फोकस है, कौन फोकस दूरी है ना। अब देखते हैं जब वस्तु अनंत पर हो। पहला क्वेश्चन, जब वस्तु अनंत पर हो, ये जब वस्तु अनंत पर हो तो इमेज कैसे बनेगी। ठीक, ये ऐसे स्लाइड है, ये मत सोचो टेढ़ा रखा है। ठीक, अब देखो जब वस्तु अनंत पर हो
यहाँ अनंत बहुत दूरी पर इन्फिनिटी पर मान लो अनंत है, कहीं पर अनंत है, ठीक, ये अनंत यहाँ पर कहीं है, ठीक। अब कोई वस्तु हमने रखा दूर अनंत पर, सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उससे आने वाली सारी प्रकाश की किरणें समांतर आएंगी मुख्य अक्ष के, और मुख्य अक्ष के समांतर गई। और जो आपको पता है, जो जो हमने रूल पढ़ा था कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी परावर्तन के बाद फोकस से लौटेंगी। सारी किरणें जा रही, देखो फोकस से लौट रही, सारी किरणें जा रही, फोकस से लौट रही, तो फोकस से लौट रही है, तो इमेज कहाँ बनी अनंत वाली वस्तु का, फोकस पर। और ध्यान रखना, किरणें जा रही हैं, अगर किरणें जाएंगी तो वास्तव में ऐसे लौटती हैं, एकदम आपको दिखेगा कि हाँ ये लौटती हुई आ रही है और मिल रही है, तो वास्तव में मिल रही है, तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्यों बन रहा है अवतल दर्पण में, क्योंकि वास्तव में किरणें मिल रही हैं। उल्टा प्रतिबिंब याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ये रट रहना है। वास्तविक जहां भी प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा ही बनेगा, सीधा कभी नहीं बन सकता, तो ये दूसरा रूल। और बहुत छोटा पॉइंट की साइज का, यहाँ पर बहुत छोटा इमेज बनेगा पॉइंट साइज का, तो नंबर वन जब वस्तु अनंत पर हो तो वास्तविक उल्टा बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। दूसरा, वक्रता स्थिति दो, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। अब ये अनंत कहीं यहाँ पर था और वक्रता केंद्र यहाँ, इसके बीच हमने रख दिया, इसके बीच रखी, एक किरण समांतर ले गए हमने, एक किरण को हमने समांतर भेजा, तो समांतर भेजा तो फोकस से लौट के आ गई, है ना। अब दूसरी किरण ने हमको क्या किया, फोकस से भेज दिया, और फोकस से भेजेंगे तो वो समांतर जाएगी, है ना। समांतर जब भेजेंगे तो फोकस से भेजेंगे तो समांतर, और ये दोनों किरणें जहां पर मिल रही है यहाँ पर मिल रही है, और देखो उल्टा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रही है तो उल्टा है, क्योंकि इसका पॉइंट यहाँ था, इसका पॉइंट यहाँ बना, तो ये उल्टा बन रहा है। कहाँ बन रहा है, केंद्र और मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और किरणें वास्तव मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब। उल्टा इमेज वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा भी बनता है, ये भी पता है, और उल्टा दिख भी रहा है, और वस्तु से छोटा है, देखो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। अब हमको रटने की जरूरत है क्या, नहीं रटने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि हमको रूल पता है, फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी, समांतर जाएगी तो फोकस आएगी। अब वक्रता केंद्र पर स्थित हो, एक चीज ध्यान रखना, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ये वक्रता केंद्र यहाँ पर रखना है, तो वक्रता केंद्र यहाँ पर वस्तु को रखना है, ना कि यहाँ। यहाँ पर हमने वस्तु को रखा, जब यहाँ से किरणें जाएगी फोकस से लौट के आएगी, और जब फोकस जाएगी तो यहाँ से लौट के आएगी, मतलब किरणें जो है एक्चुअल में वस्तु के बराबर बनेगी, प्रतिबिंब यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है वक्त के, एकदम आप जब नियम से रूल को ले जाएंगे तो किरणें एकदम आपको देखेंगे कि यहीं पर आके मिलेंगी, यहीं पर आके मिलेंगी, ठीक, यहीं पर। तो एकदम वस्तु की वास्तविक तो बनेगा ही, क्योंकि किरणें मिल ही रही हैं, और उल्टा बनता ही है, और वस्तु के बराबर एकमात्र इमेज ऐसी होती है कि जब वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो वस्तु के बराबर इमेज बनेगी, एकमात्र जगह कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। इसके बाद मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में देखेंगे। अब मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस होता है, और वक्रता केंद्र के बीच में हमने रखा, तो बीच में रखा जब, ये देखो बीच में रखा, और किरणें ऐसे जा रही है, ऐसे फोकस से होके गई, ये समांतर गई किरणें तो फोकस से लौट के आई। अब ये फोकस से जगा रही है तो समांतर चली गई, और यहाँ पर किरणें आपस में मिल गई, देखो उल्टा प्रतिबिंब बना, वास्तविक बना, क्योंकि किरणें सच में दिख रही है ना मिलती हुई। उल्टा भी बनेगा, क्योंकि देखो उल्टा भी दिख रहा है, और वस्तु से बड़ा, यहाँ पर रखने पर वस्तु के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखने पर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन गया, तो अब इसमें रखने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा प्रतिबिंब बना, ध्यान आ गया। दूसरा, दर्पण फोकस पर हो, एक चीज ध्यान रखो, अब दर्पण फोकस पर है, यहाँ पर रख दिया हमने दर्पण की फोकस पर वस्तु को रख दिया, ये फोकस है, फोकस में रख दिया, ये किरणें गई समांतर, फोकस से ही लौट के चली गई, ठीक। अब दूसरी किरणों को हम क्या करेंगे, एक दूसरी किरणों को हमने क्या भेज दिया, वक्रता केंद्र से ऐसे 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 भेज दिया। हमने बताया था वक्रता केंद्र से अगर भेजेंगे किरणें तो वक्रता केंद्र से वापस चली जाएगी, तो देखो ये थोड़ा इधर जा रही है, ऐसा ऐसा लग रहा है कहीं मिलेगी नहीं, कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा लग रहा है ना। तो क्या होगा, ऐसे ऐसे जाएंगी तो अनंत पर ऐसा लग रहा है कि मिलेंगी, कहाँ पर, अनंत पर, क्योंकि मिलेंगी नहीं तो उसको अनंत बोलते हैं, तो वास्तविक तो बनेगा, और उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, एकदम वस्तु से बड़ा बन रहा है, तो फोकस पर रखने पर वस्तु की इमेज होगी अनंत पर बनती है, अनंत पर रखोगे तो फोकस पर रखने पर अनंत पर बनती है, ठीक। तो अब अगला लास्ट देखते हैं कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, देखो इसमें लिखा है क्यों कि ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, जब वस्तु पोल और मुख्य फोकस के बीच, ये पोल है मुख्य फोकस के बीच कहीं पर रखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से जई एक प्रकाश किरण समांतर गई तो यहाँ फोकस से लौटेगी समांतर गई, और एक यहाँ से जई वक्रता केंद्र से तो वक्रता केंद्र से, ये देखो ऐसे फैलते हुए चली गई, ऐसे फैलते हुए चली जाएंगी तो कहीं मिलेगी नहीं, क्या मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन इनके पीछे वाले भाग को ऐसे बढ़ाओ तो ऐसा लगेगा कहीं मिल रही है,
तो यहाँ पर देखो मिलेगी कहाँ, दर्पण के पीछे मिल रही है और प्रतिबिंब कितना बड़ा बड़ा बन रहा है। तो एकमात्र ध्यान रखना, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो प्रतिबिंब एकमात्र अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है, और जो दर्पण के पीछे बन रहा है देखो सीधा एकदम बन रहा है। अपने से देखो किरणें ऊपर जाके ना मिल रही है, ऊपर जाके मिल रही है तो सीधा इमेज बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है और आभासी बनेगा, क्योंकि किरणें तो वास्तव में इधर चली गई लेकिन हमने बढ़ा के जबरदस्ती यहाँ पे मिलाने की कोशिश किया, आभास किया, तब जाके आभासी प्रतिबिंब बना। और आभासी बना तो देख लो सीधा ही बना, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो अब हमको कोशिश करते हैं कि एक चीजें एकदम अवतल दर्पण आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, इसके बाद अवतल दर्पण में आपकी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक, वही चीजें जो हमने पढ़ा एक जगह व्यवस्थित कर दिया है। देखो वस्तु की स्थिति अगर यहाँ पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होगा, आकार कैसे होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक, तो वही चीजें हम यहाँ पर लिख दी है, इसको बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा है ये इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास आती है, जैसे जैसे दर्पण के पास हमने रखा प्रतिबिंब वस्तु से दूर जाता है और बड़ा बनता है, स्थिति 6 को छोड़कर, क्योंकि 6 आभासी बनता है। ठीक, तो अब जो है अवतल दर्पण हमने पढ़ चुका है, अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अगर पढ़ लेंगे तो हमारा काम एकदम अच्छे से निपट जाएगा। हाँ ध्यान रखना, उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 स्थितियां बनती है, 6 स्थितियां नहीं बनती। कैसे देखते हैं उत्तल दर्पण से कैसे इमेज तैयार होता है दोस्त, देखते हैं। ठीक, देखो सेम रूल सेम है। फोकस बिंदु उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हमने उसमें भी पढ़ा था फोकस बिंदु की तरह आती हुई, इसमें आती हुई प्रतीत होती है तो समांतर मुड़ जाती। देखो ये ऐसे किरणें हैं, ऐसे किरणें गई, ऐसे किरणें गई तो पर यहाँ से लौट के चली गई इधर, पक्का लौटेगी एकदम। आपको आप एक टॉर्च से लेके प्रकाश मारो ऐसे उत्तल दर्पण में तो आपको दिखेगा कि ऐसे लौट रही है, ऐसे रिटर्न होती हुई आपको दिखेगी कि ऐसे जब आप मारोगे तो वो लौट जाएगी। इधर भी समांतर मारोगे तो ऐसे लौट जाओगे, लेकिन आप इन किरणों को ऐसे ऐसे बढ़ाओगे, ऐसे ऐसे बढ़ाने की कोशिश करोगे कि हाँ ऐसे ऐसे इमेज इमेजिन करोगे तो ऐसा लगेगा कि फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती। इसलिए बोला गया कि दर्पण के समांतर गई थी, भले इधर चली गई लेकिन आभास करा तो फोकस के पास आती हुई प्रतीत हुई। पहला रूल। इसका उल्टा भी सही है, अगर फोकस की तरफ आपने कोई टच मारेंगे फोकस की तरफ तो वो समांतर चली जाएगी। ऐसे हमने इधर से प्रकाश मारा, इधर से यहाँ पर टॉर्च रख के इधर से मारा, ऐसे ये ऐसे ऐसे बढ़ाओगे तो फोकस की तरफ मानो जा रही, लेकिन वास्तव में तो ऐसे समांतर लौट आई। लेकिन सोचो कि अगर न लौटती तो सीधा सीधा जाती तो यहाँ पर मिलती, ऐसे इधर भी फोकस से मारा हमने टच तो लौट तो इधर आई परावर्तन सतह से, लेकिन सोचो अगर न लौटती तो ऐसे 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 जाती। इधर से हमने प्रकाश मारा फोकस की तरफ तो समांतर थोड़ी लौट गई, लेकिन लग रहा है कि फोकस से जाती। ठीक, ये भी रूल सही है। अब तीसरा रूल यही सेम वही है, ये वक्रता केंद्र। अगर वक्रता केंद्र की ओर हमने ऐसे किरणें चला दी, ऐसे किरणें क्या किया, ऐसे किरणें हमने मार दिया तो ऐसा किरणें मार दी तो लौट तो आई ऐसे वक्रता केंद्र से ही, पर अगर उसको आगे बढ़ाओ तो वो ऐसा लगेगा वक्रता केंद्र से इधर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक, तो दोनों तरफ होता है। देखो सेम दर्पण के दोनों तरफ, इधर फोकस है इधर भी फोकस होगा, ये F1 है तो F2 होगा, इधर वक्रता केंद्र इधर वक्रता केंद्र भी होता है तो लौट इस वक्रता केंद्र से आई। लेकिन अगर सोचो न लौट रही तो इस वक्रता केंद्र से ही होती जाती। आभास करते हैं इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा इसमें हमेशा। ठीक, अब इमेज देखो, इमेज 2 स्थितियां बनती है इसमें बस। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, अनंत से छोड़ के, अनंत और ध्रुव, अनंत 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 कहीं होता है, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी आप रख दोगे उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा और हमेशा आभासी बनेगा, क्योंकि आभास हो रहा है किरणें मिल रही है वास्तव में मिल नहीं रही है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो ध्यान देखो, ये देखो प्रतिबिंब कैसे बनता है, पूरा विशेषता लिख दिया हमने कि दर्पण जो है हमेशा प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, वास्तविक काल्पनिक बनता है यानी आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होता है और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है दोस्त। ठीक, अब इनको हम और अच्छे से देखेंगे कि 1-2 स्थिति कैसी होती है। देखो जब वस्तु अनंत पर हो, हमने अनंत और ध्रुव के बीच में रखा था तो ध्रुव और फोकस के बीच बना था। अगर अनंत में रखेंगे तो अनंत में आने वाली सारी किरणें क्या है, फोकस से, बस ये अनंत में रखेंगे तो सारी किरणें समांतर आएंगी, तो समांतर आएंगी तो ऐसा लगेगा फोकस से होती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए फोकस से होती प्रतीत हो रही है। तो उत्तल दर्पण में एकमात्र जगह है जहाँ इमेज जो होती है, जब वस्तु अनंत से होती है तो वस्तु से आने वाली समांतर किरणें उत्तल दर्पण में समांतर परावर्तित होकर फैलती है, वे दर्पण के पीछे फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इमेज कहाँ पर बनता है, फोकस पर। तो एकमात्र जब अनंत पर होगी तो फोकस पर बनेगा, बाकी सब कहाँ बनेगी, फोकस और ध्रुव के बीच में। दूसरा देखो, इसलिए परिणाम देखो कितना अच्छे से परिणाम लिखा है एकदम उत्तल दर्पण में। प्रतिबिंब का स्थान दर्पण के पीछे फोकस पर, प्रतिबिंब का प्रकार काल्पनिक बनेगा
और वस्तु आकार बहुत छोटा बिंदु जैसा बनेगा। तो दो स्थितियां पढ़ते हैं कौन बात, जब सीमित दूरी पर कहीं भी रखा हो, अनंत छोड़कर कहीं भी पर रखा हो तो दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है और काल्पनिक छोटा बनता है। ऐसी जब अनंत पर हो तो समांतर आती हुई प्रतीत होती है, तो सिर्फ फोकस पर इसका बनता है। ठीक, तो दो स्थितियां, उत्तल दर्पण में सिर्फ दो ही स्थितियां हैं और अवतल दर्पण में 6 स्थितियां हैं। और देखो डिटेल से देखो, ठीक, सामान्य स्थिति में फोकस और ध्रुव और फोकस के बीच में, अनंत पर हो तो फोकस पर। अब एक लाइन में और देखो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, सामान्यतः पी और एफ के बीच, लेकिन यदि वस्तु अनंत पर हो तो ठीक पी पर बनता है। इतनी अच्छे से हमने क्लियर कर दिया। उत्तल दर्पण में हमने एकदम रट गया होगा, अनंत पर होगी तो फोकस पर बनेगा और बाकी जगह ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। और उत्तल दर्पण देख लो, उत्तल दर्पण का आप अगर इमेज तैयार किए हैं, उत्तल दर्पण का आपको इमेज पता है तो पता ही चलेगा, हमेशा इमेज हम आभासी ही बनेगी, क्योंकि वास्तव में तस्वीरें फैल के बाहर चली जाती हैं। तो आशा करते हैं कि हमने हर चीजें क्लियर कर लिया दोस्त, एक एक चीजें आपने पढ़ लिया। अवतल दर्पण बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया, उत्तल दर्पण बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया। अब एक एक चीजें कुछ नहीं दिक्कत होने वाली दोस्त। अब हम फिर ऐसे ही दर्पण एक वीडियो में पूरा लेंस कर देंगे कि आपको दिक्कत ही नहीं होनी पाएगी। जितना रोल पढ़ाया था हर चीजें पढ़ लेना दोस्त, सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है दोस्त। ठीक, थैंक यू दोस्त।